में श्री लाल बिहारी यादव जी। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद आजमगढ़ में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में तैनात आउटसोर्सिंग के 110 सुरक्षा कर्मियों की सेवा बहाल कराए जाने पर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त राजकीय मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग सेवा के अंतर्गत 110 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2009 में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 15 मार्च 2025 को जारी शासनादेश संख्या फला में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आउटसोर्सिंग सेवा के तहत तैनात किसी भी कर्मचारी को न हटाया जाए। उपरोक्त सभी सुरक्षा कर्मी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे और इन्हीं सुरक्षा कर्मियों की जमीनों पर, वो जो मेडिकल कॉलेज बना है महोदय चक्रपानपुर में आजमगढ़ में, उनको नौकरी इस शर्त पर दी गई थी कि इन्होंने जमीन जो है मेडिकल कॉलेज को दिया है। सुरक्षा कर्मियों की जमीनों पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। इसी आधार पर इनको नियुक्ति भी की गई थी। दिनांक 1/8/25 को इन सभी आउटसोर्सिंग 110 सुरक्षा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई। सभी सुरक्षा कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। सुरक्षा कर्मी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। अतः जनहित के इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इन सभी सुरक्षा कर्मियों की सेवा पुनः बहाल कराए जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, नया टेंडरिंग हो रही है वहां पर। नए टेंडरिंग का मतलब है कि इन आउटसोर्सिंग पर दूसरे जो रखे जाएंगे तो वहां का डायरेक्टर जो सुविधा शुल्क लेकर के नए सिरे से जो नियुक्ति करता है, नए सिरे से नियुक्ति करेगा महोदय, यह उसमें जो है चीजें बाधित हो रही हैं। बिहारी जी, सूचना पढ़ी जाती है केवल 115 पढ़ दिया मैंने, पढ़ दिया ना, तो सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए एवन में भेज दिया। अब मैं मकसद बता रहा था। जब 115 में केवल पढ़ते हैं सूचना, बोलते नहीं हैं। जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हुई हैं, उसमें बड़े पैमाने पे आरक्षण की अनदेखी की गई है और मनमानी ढंग से लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती निकलती है तो जो ये कंपनियां होती हैं वो आवेदकों का शोषण करना शुरू कर देती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि जो नौकरी के नाम पे 3 महीने 6 महीने की एडवांस सैलरी उनसे ले ली जाती है, तब जाके नौकरियां दी जाती हैं। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी जो लापरवाही की जा रही है इस पे रोकथाम की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारियों की पीड़ा को जानना, उन्हें महसूस करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे जब एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करता है और एक रेगुलर कर्मचारी काम करता है तो दोनों के वेतन में अंतर है। जो रेगुलर कर्मचारी है उसको उसे काम करने का 28 से 30 हजार वेतन मिलता है और जो आउटसोर्सिंग वाला कर्मचारी है उसको 16,000 मिलता है मान्यवर। और 16,000 में भी माननीय अध्यक्ष जी एम्प्लॉई EPF जो 12% कट जाता है, जिसमें 1663 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर EPF 13% कट जाता है, जिसमें 1802 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉई ESIC 0.7% कट जाता है तो 104 रुपये कट जाता है। एम्प्लॉयर ESIC 3.25% कट के 450 रुपये कट जाता है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इन सबको जोड़े तो 4,000 से ज्यादा रुपया एम्प्लॉय का कट जाता है। तो 16,000 जो वेतन सरकार कहती है उनको 12,000 से कम मिलता है और जिसका 12,000 आता है उसको 9,000 से कम मिलता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस महंगाई भरे दौर में 9,000 और 12,000 में किसी भी व्यक्ति के लिए अपना जीवन यापन या परिवार का जीवन यापन करना बहुत कठिन काम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे 2 छोटे छोटे अनुपूरक हैं। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 2022 से अब तक कितने पदों पे भर्ती हुई है और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है? तो क्या माननीय जी अवगत कराना चाहेंगे
कि कितने बैकवर्ड के लोगों को नौकरी दी गई, कितने एससी के लोगों को नौकरी दी गई और कितने ईडब्ल्यूएस को नौकरी दी गई। उसके अलावा जो बचता है माननीय अध्यक्ष जी 40%, उसमें किन किन लोगों को नौकरी दी गई है, ये अनुपूरक है। और दूसरा अनुपूरक ये है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य विभाग से भर्तियां हुई हैं, जिनका वेतन बहुत कम है, उसको बढ़ाने पे क्या सरकार विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?